Dear students, today class 9th maths worksheet number 66, revision of worksheet number 4, 5 and 6. आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है कि आप उस चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करेंगे, उनके क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको करने के लिए कहा गया है कि आप उनको करें। और ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस भी हैं, सॉल्यूशन भी करना है, सिंपलाई भी करना है। और ये एज आपको एक बार दिखा दें कि आपका जो ये वर्कशीट है पर्टिकुलर वो आपकी कितने क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन 7 है। फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4। फर्स्ट 4 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सिक्स क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है और सेवन्थ में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है। जैसा कि आपके पास टेस्ट है, ये एक टेस्ट समझो, रिवीजन समझो, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी जिस टाइप के आ सकते हैं वो सभी यहाँ पर एक बार आपको डिस्प्ले करके दिखाए गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 में से कौन सा वैल्यूज जो है वो ग्रेटर है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने सबसे पहले आंसर लिख दिया कि 16 टू दी पावर जो 3/2 है वो ग्रेटर है। बट हम इसको कैसे फाइंड आउट करें कि ये ग्रेटर कैसे है। तो जनरली हम इन सबको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आपके पास देखेंगे कि आप फर्स्ट पार्ट आपको गिवन था, सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 4 टू दी पावर 2। यदि 4 टू दी पावर 2 को देखेंगे तो वो 16 होता है, बट यहाँ 16 टू दी पावर 3/2 को करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट करोगे या 16 को लिखोगे, 16 को आप लिख लें 4 ऑफ स्क्वायर इंटू 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 4 की पावर 3 जो 64 के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा है 1/64 टू दी पावर -1/3, 1/64 टू दी पावर -1/3। अब यदि माइनस को चेंज करोगे तो ये 64 ऊपर जाएगा और इसकी पावर 1/3 होगी। 64 4 टू दी पावर 3 होता है, 1/3 होगा, ये कैंसिल होगा तो ये 4 बचेगा। ऐसा ही आपका पास लास्ट पार्ट है 256 और उसकी पावर है -1/4। अब यदि ये देखोगे तो ये वैसे ही नीचे पहुंच जाएगा और 256 होता है 1/4 की पावर 4 और ये 1/4 से कैंसिल हो गया तो ये 1/4 होगा। अब चेक कर सकते हो कि ये 1/4 4 64 और 16 में जो स्मॉलेस्ट है वो आपका आंसर होगा। अब यहाँ आपको मिल गया कि 64 इज द लार्जेस्ट नंबर, मीन 16 टू द पावर 3/2। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ a इक्वल टू 2 प्लस √3 देन वैल्यूज ऑफ 1/a। तो a की वैल्यू आपको गिवन थी 2 प्लस √3, तो 1/a क्या होगा। अब इसको आप रेशनलाइज करेंगे, 1/2 प्लस √3 लिखेंगे, 2 माइनस √3 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो यू कैन राइट ऑफ 2 माइनस √3 अपॉन 2 ऑफ स्क्वायर माइनस √3 ऑफ स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर 2 माइनस √3 होगा और डिनोमिनेटर -4 - 3 होगा, मीन्स 2 माइनस √3 होगा और यही आपका यहाँ आंसर है। तो आपके पास सेकेंड पार्ट इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ 3 - 4 और 3 - 4 टू द पावर 4 और ये पावर 3, इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट में आपके पास है 3 - 4 जो -1 होता है, -1 की पावर 4 होगा, उसकी पावर 3। तो ये 3 - 4, अब -1 की पावर 4 है तो वो 1 ही होता है, मीन्स 3 - 4 की पावर यदि 3 करेंगे और यहाँ पे -1 की पावर 3 होगा तो ये -1 होगा। तो यहाँ आपके पास ऑड पावर ऑफ द निगेटिव नंबर है तो वो निगेटिव आएगा, और यदि इवन पावर ऑफ निगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ इसका आंसर -1 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की वैल्यू देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए। तो ए हमें सॉल्व करना है और वो ए किसके इक्वल है,
उन चारों पार्ट्स को आप देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप सिंपलेस्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, a टू दी पावर 10/6 माइनस a टू दी पावर 4/6। तो यहाँ पर आपके पास ये ना माइनस हो सकता है, सिंप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो पावर है वो सेम नहीं है, लाइक्स टर्म्स नहीं है। सेकेंड टर्म में आप एक्सपेंड करेंगे तो यदि रूट की टर्म्स को देखेंगे, रूट 12th रूट है, 12th रूट को आप यदि पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 होगा, और 1/12 ऑलरेडी 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 इंटू 1/12 तो 1/36 होगा, और इंटू यदि 4/36 करते तो 1/9 होगा, वो एक इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो a टू दी पावर 3 ऑफ स्क्वायर रूट टू दी पावर 2/3। यदि आप इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे रूट को, तो a टू दी पावर 3/2 और होल पावर 3/2, 2/3। तो यहाँ पर पावर a टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3, तो 2/3 और 3/2 कैंसिल होकर के a बचेगा आपके पास। तो आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर a होगा और उसका ऑप्शन C है। डी पार्ट नहीं होगा क्योंकि पावर हमें ऐड करनी होती है यदि वो बेस सेम हो। इनका आप सम करना चाहेंगे तो 12/7 प्लस 7/12 वो इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि उसमें एलसीएम लेके आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करते हैं। तो यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 1 बाय 1 हम यहाँ सोल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 5, और ऐड करने के लिए बोला गया है √125 प्लस 2√27। किसके साथ ऐड करना है, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। इसमें लिखा है एंड -5√5 -5√5 और -√3। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो 125 है इसके फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और पेयर बनाएंगे जो स्क्वायर रूट से आउटसाइड हो सकता है। तो आप इसको लिखेंगे 3 पेयर बनेंगे, 5 × 5 × 5 प्लस 2√3 × 3 × 3 -5√5 -√3। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक पेयर आएगा तो 5√5 होगा, यहाँ 2 × 3 √3 होगा, और यहाँ पर 5√5 होगा, ये √3 होगा। अब देखेंगे 5√3 और 5√5 और 5√5 दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, तो यहाँ आपके पास मिलेगा 2 3 जा 6 √3 -√3, इसको आप लिखोगे 5√3, ऐड होकर के ये आंसर आएगा। आप सेकेंड पार्ट यदि करना चाहेंगे तो सेकेंड पार्ट में भी कहा है एंड √7 -√11। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे √7 -√11 एंड √5 -√11 प्लस √13। अब देखिए इसमें कुछ आपको लाइक टर्म्स नजर आ रही है, इसमें लाइक टर्म्स 11 है, 5 डिफरेंट है, √7 अलग है, √13 अलग है। तो अब यहाँ लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो, बाकी को नहीं। तो रूट स्मॉलेस्ट 5 है, फिर प्लस में √7 है, 11 को देखोगे तो ट्वाइस ऑफ √11 होगा, और √13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड में कहा मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके पास 2√5 है, 2√2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखेंगे कि होल नंबर को होल से मल्टीप्लाई किया जाता है 2 × 5, और √2 को √2 से करेंगे तो वो 2 आएगा, और ये आंसर आपके पास 20 आएगा। √2 × √2 2 हो जाता है, 2 × 5 10 होगा। नेक्स्ट फिर एक फोर्थ पार्ट में क्या, मल्टीप्लाई अगेन बाय 3। तो आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 प्लस √5, -3 प्लस √5 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो यहां पर आएगा -9 और प्लस 3√5, ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आपको कहा जा रहा है डिवाइड कीजिए, फिफ्थ पार्ट को में आपको कहा जा रहा है डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ फिफ्थ पार्ट हम ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको मार्क किया जा रहा है 7√5 डिवाइड बाय 14√5 125 माइनस भी है। तो आप इसको रीराइट करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर 7 से आप 14 को कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपके पास आएगा, माइनस को ऊपर लिख सकते हो -√5
डिवाइड बाय 2 और 125 को, जैसा हमने 125 को ब्रेक किया और वो 5√5 आ गया, तो यहाँ भी आप 5√5 लिख सकते हो और 5√5 से √5 कैंसिल होगा और ये -1/10 होगा। इस तरह से आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में आपके पास जो 4 टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें आपकी 4 आइडेंटिटीज तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को यूज किया जा रहा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो प्रोडक्ट करना, सिंप्लाई करना है, वो है 2√2 प्लस 3√3 को 2√2 से -3√3 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब आप यदि देखेंगे तो यहाँ आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है, जो a² माइनस b² होता है। नेक्स्ट ये भी आपको यूज करना पड़ेगा, और एक a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर भी यूज करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटीज आपको 1 बाय 1 यूज करनी पड़ेंगी। तो आप देखेंगे कि इसको सिंप्लाई करें तो क्या मिलेगा। अब देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी और इसको आप करेंगे 2√2 ऑफ स्क्वायर माइनस 3√3 ऑफ स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, यहाँ पर 9 इंटू 3, तो आपके पास आएगा 8 माइनस 27 इक्वल टू 19। ये आपका आंसर होगा -19। सेकेंड जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में लिखा है आपको कि ये 2√8 माइनस 3√2 ऑफ स्क्वायर। आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उससे इसको एक्सपेंड कर दें तो आपके पास मिलेगा 4 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू √8 एंड √2। अब इसको रीराइट करेंगे तो 32, ये 18 माइनस 2 टू जा 4 टू जा 4 3 जा 12, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा। √16 जो होता है वो आपका होता है 4। तो आपके पास क्या मिला, 50 माइनस 48 इक्वल टू 2। आंसर आ गया। आप नेक्स्ट पार्ट भी इस तरह से सिमिलरली कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको कहा है कि √7 माइनस √6 ऑफ होल स्क्वायर, √7 प्लस √6 ऑफ होल स्क्वायर, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। आप इसको लिख लेंगे √7 ऑफ स्क्वायर प्लस √6 ऑफ स्क्वायर प्लस 2√7 इंटू √6, जिसको आप लिखोगे 7 प्लस 6 प्लस 2√42, और आप लिख सकते हो 13 प्लस 2√42। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट थर्ड हो गया। फोर्थ फिर आपको कहा जा रहा है फोर्थ पार्ट में कि ये 6 माइनस √2 को आप मल्टीप्लाई करना है 2√3 से। अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। एज 6 को 2 से करेंगे तो 6 इंटू 2, 6 को 3 में करेंगे तो 6√3, फिर माइनस √2 को 2 को करेंगे तो माइनस 2√2 और माइनस √6 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6 प्लस 12 तो होगा, बाकी इनमें कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं है, तो आप 12 प्लस 6√3 माइनस 2√2 माइनस √6 कर देंगे। और लास्ट में जो क्वेश्चन है 7, उसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 7। तो इनमें आप यदि बेस सेम कर देते हैं तो आपकी पावर भी सेम होती है। तो यू कैन राइट ऑफ 3 एज x अपॉन 2 इक्वल टू 3 टू द पावर 7। मतलब ये रूट पावर मीन्स 1/2 पावर, और 3 बेस सेम है, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 14 is the answer of this, और values of x is equal to 14। इस टाइप्स के आपके पास
आपकी लास्ट वर्कशीट जो थी 65, उसमें भी आपके पास वर्क था, ऐसी सेम प्रैक्टिस, और आपकी दिस वर्कशीट में भी सेम वर्क है। आप यहाँ से भी ये कुछ क्वेश्चन के गिवन है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप से आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिल गए। इस टाइप से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लें।